तो आज का लेक्चर का कंटेंट है। अभी हम इंटरव्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पे कुछ पोस्टग्रेसक्यूएल में जो माइट भी आपको पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है गेट करंट डेट। ओके, तो किस किस को पता है करंट डेट किस तरीके से लेनी है? यस, ये हमारा डेटाबेस है डेमो, मैं इसको ओपन करूँगा क्यूरी टूल। ओके, यहाँ पे क्यूरी है। कांचन, आपको पता है किस तरीके से करंट डेट लेना है? गेट करंट डेट अगर इंटरव्यू में आपको पूछा गया है यहाँ पे कि गेट अ करंट डेट इन पोस्टग्रेसक्यूएल, तो आप किस तरीके से करोगे? पूजा, आर यू देयर? सर यस, आनंद। सर हम करंट टाइम स्टैम्प भी ले सकते हैं। करंट डेट यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे करंट डेट यहाँ पे इस तरीके से यूज़ करना है। सेलेक्ट करंट डेट और इसको रन करेंगे हम यहाँ पे आज का डेट चलाएगा यहाँ पे। ओके, अंडरस्टूड। ये सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे, ये इस तरीके की क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, नाउ नंबर सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे गेट करंट टाइम। गेट करंट टाइम। ओके, तो किस तरीके से लेना है आपको प्रैक्टिकली करके दिखाना है उनको इंटरव्यू में। गेट करंट टाइम जो है यहाँ पे सेलेक्ट करंट टाइम, सिंपल। ठीक है, तो सेलेक्ट करेक्ट टाइप करोगे और रन करोगे तो अभी टाइम क्यों हुआ है 8:14 हो गए हैं यहाँ पे, और ये मिली सेकंड हो गए यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से करंट टाइम आपको यहाँ पे लेंथ रहना है। ठीक है, तो अभी उन्होंने अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर इस तरीके से गेट द करंट टाइम स्टैम्प। गेट करंट टाइम स्टैम्प, तो ये पता है किसको किस तरीके से करना है? यहाँ पे सिंपल क्यूरी है, यहाँ पे क्यूरी सिंपल है। सेलेक्ट करंट टाइम स्टैम्प। ठीक है, गेट करंट टाइम स्टैम्प करोगे तो आपको करंट टाइम स्टैम्प मिलेगा, मतलब डेट के साथ टाइम भी आपको यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से। ओके, ना इसके बाद देखो इंटरव्यू में सिर्फ थियोरेटिकल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, वो आपको प्रैक्टिकली क्वेश्चन भी पूछेंगे जो आपको प्रैक्टिकल वहाँ पे परफॉर्म करना है यहाँ पे इंटरव्यू में। ठीक है, तो यहाँ पे हियर अभी क्वेश्चन अगर उनका आ गया यहाँ पे इस तरीके से, नंबर 4 एक्सट्रैक्ट द ईयर फ्रॉम डेट। एक्सट्रैक्ट द ईयर फ्रॉम डेट, तो वो आपको एक डेट दे देंगे और उसमें से सिर्फ ईयर डिस्प्ले करना है आपको। तो उस टाइम आप क्या करोगे यहाँ पे? कोई पता है, आइडिया है किसी को? जैसे मान लो यहाँ पे सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फंक्शन यूज करना है आपको, एक्सट्रैक्ट यहाँ पे, और इस फंक्शन को क्या करना है यहाँ पे आपको रिट्राइव करना है ईयर फ्रॉम, यहाँ पे देना है ईयर फ्रॉम, और यहाँ पे जो भी डेट है यहाँ पे से 2025 है, डैश मंथ है 2, डैश डेट है यहाँ पे 17। ओके, ये हो गया। फिर उसके अंदर ये डेट है, इसको आपको डबल कोलन दे के यहाँ पे डेट मेंशन करना है यहाँ पे इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको वहाँ पे मेंशन करना है, तब जाके आपकी ये जो डेट है यहाँ पे इसमें से सिर्फ ईयर आपको निकल पाओगे। यहाँ पे ईयर आप निकलना चाहते हो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट फंक्शन यूज़ करना है, उसके अंदर ईयर फ्रॉम देना है, और कहाँ से जो डेट है स्ट्रिंग, और उसको ये डेट यहाँ पे इस तरीके से देना है, तो ये आपको सिर्फ ईयर ही दे देगा यहाँ पे। ये देखो 2025 सिर्फ ईयर ही आपको दिया इसने यहाँ पे। ओके, तो इस तरीके से आपको क्या करना होता है यहाँ पे। क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं डेट के ऊपर, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं पोस्टग्रेसक्यूएल के अंदर, तो ये क्वेश्चन आपको पता होना ज़रूरी है किस तरीके से करना है यहाँ पे। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से एक्सट्रैक्ट द मंथ फ्रॉम द डेट। नंबर 5 एक्सट्रैक्ट द मंथ फ्रॉम डेट। मंथ फ्रॉम डेट, तो आपको डेट में से क्या करना है,
मंथ निकालना है। तो सिंपली यही क्यूरी आपकी एक्सट्रैक्ट क्यूरी यहाँ पे, सिर्फ आपको यहाँ पे ईयर की जगह पे क्या करना है, मंथ करना है, बस मंथ। ठीक है, जैसे मंथ करेंगे, मंथ फ्रॉम ये डेट है, तो इसके अंदर से आपको मंथ यहाँ पे निकालना है। तो सेलेक्ट करो इसको और यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे मंथ निकल आगे आ चुका है यहाँ पे 2। ठीक है, तो 2 फरवरी ये सेकंड मंथ है, तो यहाँ पे मंथ यहाँ पे उसने दिखा दिया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम देखेंगे डे, मतलब डेट निकालना है आपको। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे सर एक्सट्रैक्ट इस तरीके से एक्सट्रैक्ट द डे फ्रॉम डेट। अब डेट में से हमें डे निकालना है यहाँ पे, तो सेम कमांड है, इस तरीके की सेम कमांड आपको यूज़ करनी है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, मंथ की जगह पे क्या करना है, डे देना है यहाँ पे, बस इतना करके आपको उनको रन करके दिखाना है ये क्यूरी। जैसे रन हो गई यहाँ पे, तो डे 17 डे है, मतलब डेट आपको सिर्फ डेट निकालनी है, तो आप सिर्फ डेट निकाल सकते हो, डेट जो डेट है हमारी उस डेट के अंदर से। ठीक है, यहाँ पे तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे हमें और एक एक्सट्रैक्ट द आवर फ्रॉम द डेट। अब टाइम के रिलेटेड अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है आपको, नंबर 7, एक्सट्रैक्ट द आवर फ्रॉम द डेट। डेट में से हमें सिर्फ आवर डिस्प्ले करना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सेम यही फंक्शन यूज करना है हमें यहाँ पे इसी तरीके से। और यहाँ पे डी की जगह हमें क्या लिखना है, यहाँ पे आवर लिखना है, यहाँ पे आवर। ठीक है, आवर लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे डेट है, यहाँ पे डेट की जगह हमें क्या लिखना है, टाइम स्टैम्प। तो ये टाइम के रिलेटेड हमें क्या करेगा, इसमें से आवर निकाल के देगा। तो इस डेट के अंदर हमें आवर होनी चाहिए, जैसे 14 फिर इसके 30 मिनट और 45 सेकंड यहाँ पे। ठीक है, तो हियर ठीक है, तो यहाँ पे सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट आवर हमने निकाला है फ्रॉम ये जो टाइम स्टैम्प दिया है, टाइम स्टैम्प। और यहाँ पे हम क्या निकालना चाहते हैं, टाइम स्टैम्प आवर निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम स्टैम्प आपको देना पड़ेगा इस तरीके से। और इसको हम रन करेंगे, तो यहाँ पे आवर इज 14 आवर यहाँ पे। तो आवर कितने निकले, ये 14 आवर यहाँ पे उसमें से निकल आया है यहाँ पे। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से हम मिनट निकालेंगे इसके अंदर। तो एक्सट्रैक्ट मिनट फ्रॉम द डेट। आवर की जगह पे यहाँ पे आएगा मिनट, आवर की जगह पे मिनट्स आएगा, मिनट फ्रॉम डेट। ठीक है, तो सेम क्वेरी है यहाँ पे, क्वेरी सेम है, खाली आपको चेंज करना है यहाँ पे आवर की जगह पे मिनट करना है, मिनट। ठीक है, और जैसे भी हम इसको रन करेंगे, तो ये आपको क्या करेगा, मिनट निकाल के देगा यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, नाउ सेम उसके बाद हम देखेंगे, जैसे कि आपको सेकंड निकालना है, तो यहाँ पे आप सेकंड भी निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो इंटरव्यू में ये कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है डेट के रिलेटेड आपको, तो इसकी प्रिपरेशन आपको करना ज़रूरी है यहाँ पे। ठीक है, तो मिनट की जगह पे यहाँ पे सेकंड, तो आपको सेकंड डिस्प्ले करना है यहाँ पे। तो सेम यही क्वेरी है आपकी, यहाँ पे सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट मिनट की जगह यहाँ पे आपको लिखना है सेकंड। ठीक है, और यहाँ पे इस क्वेरी को रन करके दिखाना है उनको यहाँ पे। तो जहाँ पे आ जाएंगे आपके ये सेकंड 45 पॉइंट, जितना आएगा उतना सेकंड यहाँ पे डिस्प्ले होगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे हमें देना है कि वीक डे हमें यहाँ पे क्या करना है, डिस्प्ले करना है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा नंबर 10, गेट द डे ऑफ अ वीक फ्रॉम डेट। ठीक है, तो जो डेट है उसमें से वीक डे कौन सा है, ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है यहाँ पे। ठीक है, सो हियर तो कमांड यहाँ पे लिखनी है, सेलेक्ट फंक्शन है एक्सट्रैक्ट फंक्शन है, इसमें डे ऑफ वीक आपको देना है यहाँ पे फ्रॉम
और डेट हमें मेंशन करनी है डेट में से, जैसे कि यहाँ पे 2024 डैश सेकंड मंथ और 16 डेट है यहाँ पे, और यहाँ पे हमें ये डेट है तो इसको डेट मेंशन करना है इस तरीके से यहाँ पे। तो जैसे भी हम इसको रन करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे वीकडे 5 यहाँ पे आ गया है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डे ऑफ अ वीक फ्रॉम डेट से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं यहाँ पे। ओके, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है यहाँ पे फॉर्मेट डेट एज अ YY MM DD, ठीक है। तो आपकी जो भी डेट है आपको इस फॉर्मेट में वो डेट आपको दिखनी चाहिए, ये फॉर्मेट उसको करना है, ठीक है। तो ये किस तरीके से करेंगे अभी यहाँ पे देखेंगे। तो आपको डेट फॉर्मेट करने के लिए यहाँ पे यूज़ करना है सेलेक्ट जो भी डेट है, तो टू क्यार फंक्शन यहाँ पे यूज़ करना है, सेलेक्ट टू क्यार फंक्शन। और यहाँ पे आपको करंट डेट पहले पास करनी है, करंट डेट, और उसमें से आपको फॉर्मेट यहाँ पे देना है, कौन सा फॉर्मेट में दिखनी चाहिए, मुझे YY MM और DD फॉर्मेट में डेट चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्यार टू क्यार फंक्शन यूज़ करना है यहाँ पे, उसको पहले करंट डेट देनी है या फिर कोई भी डेट दे सकते हो आप, उस डेट को आप इस फॉर्मेट में प्रिंट करना चाहते हो, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको रन करूँगा यहाँ पे, तो ये डेट इस फॉर्मेट में आ चुकी है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं इसको ये इस तरीके से कर दूँ यहाँ पे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। यहाँ पे 12 क्वेश्चन है यहाँ पे, फॉर्मेट टाइम स्टैम्प, फॉर्मेट टाइम स्टैम्प एज अ YY MM DD आवर HH कुलन MI कुलन SS। ओके, तो इस फॉर्मेट में क्या करना है हमें, हावर को क्या करना है, टाइम स्टैम्प को यहाँ पे डिस्प्ले करना है हमें, ठीक है, इस फॉर्मेट में, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉर्मेट है दिया है उन्होंने इस तरीके से। ओके, तो सिंपली आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सेलेक्ट कमांड देनी है, सेलेक्ट टू क्यार फंक्शन है यहाँ पे, ये क्यार फंक्शन है यहाँ पे, इसको देना है जैसे हमें करंट टाइम स्टैम्प, अभी कौन सा टाइम चल रहा है यहाँ पे टाइम स्टैम्प, वो टाइम स्टैम्प है, और उसमें से हमें क्या करना है, ये फॉर्मेट देना है यहाँ पे YY MM DD HH MI यानी SS, यहाँ पे फॉर्मेट देना है। तो इस फॉर्मेट में ये जो करंट टाइम स्टैम्प है वो इस फॉर्मेट में दिखना चाहिए हमें यहाँ पे, ठीक है। और इसको अभी रन कर देंगे हम यहाँ पे। तो रन करने के बाद इस फॉर्मेट में हमारा क्या आया है, डेट निकल के आया है, और उसके साथ यहाँ पे टाइम भी निकल के आया है यहाँ पे। आज का करंट डेट है 17, और ये अभी का टाइम यहाँ पे जितना हुआ है उतना निकल के आया है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, टू क्यार फंक्शन का इस्तेमाल करके आप डेट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में, नंबर 3 यहाँ पे फॉर्मेट अ डेट एज अ मंथ DD डेट मंथ DD YY, ठीक है। तो आपको डेट इस तरीके से दिखानी है, फॉर्मेट करनी है, फॉर्मेट डेट एज अ मंथ नाम में आना चाहिए, डेट आनी चाहिए और ईयर आना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से डेट को फॉर्मेट करने हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सेम फंक्शन है, सेलेक्ट टू क्यार फंक्शन है, टू क्यार यहाँ पे, और इसके अंदर देना है करंट डेट, या फिर चाहे आप कोई भी डेट दे सकते हो यहाँ पे, कॉमा, और यहाँ पे फॉर्मेट देंगे मंथ, यहाँ पे मंथ DD डेट और YY, कॉमा देखिए YY यहाँ पे, इस तरीके से हमें फॉर्मेट चाहिए डेट का, ठीक है। इसको रन करेंगे हम इस तरीके से। यहाँ पे देखो February 17 और 2025, इस फॉर्मेट में डेट हमें क्या हुआ है, डिस्प्ले हुआ है करंट डेट का यहाँ पे।
तो इस तरीके से आपको इस फॉर्मेट में डेट दिखाने की है, तो आप यहाँ पे टू कैर फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो टू कैर फंक्शन का इस्तेमाल करके हम डेट को अलग अलग फॉर्मेट में क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे, यहाँ पे या फॉर्मेट अ डेट एज dd/mm/yy। अभी यहाँ पे डेट हमें इस फॉर्मेट में दिखानी है यहाँ पे, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में दिखाने के लिए यहाँ पे सिर्फ ये फॉर्मेट हम ले लेंगे कॉपी करके, और बाकी सब सेम है। यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए सेलेक्ट टू कैर फंक्शन है यहाँ पे, टू कैर, और टू कैर फंक्शन के अंदर हम करंट डेट को कन्वर्ट करेंगे, करंट डेट यहाँ पे, करंट डेट कॉमा, और ये फॉर्मेट है यहाँ पे, इस फॉर्मेट में हम डेट को डिस्प्ले करना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जिसको रन करेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया आज का डेट 17/2/2025। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डेट को क्या कर सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है यहाँ पे 15, यहाँ पे फॉर्मेट और टाइम स्टैम्प एज मिनट स्पेस, यहाँ पे AM और PM आपको दिखाना है यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके का आपको क्या करना है, टाइम स्टैम्प दिखाना है यहाँ पे, टाइम यहाँ पे करंट डेट में से टाइम यहाँ पे दिखाना है। तो हियर सिंपली कन्वर्जन फंक्शन है, सेलेक्ट टू कैर, और यहाँ पे करंट डेट, और यहाँ पे फॉर्मेट यहाँ पे इस तरीके से देना है कि करंट यहाँ पे डेट नहीं आएगा, करंट टाइम स्टैम्प आएगा जिसके अंदर टाइम होगा, टाइम स्टैम्प, करंट टाइम स्टैम्प लेंगे, उसमें से हम खाली हावर मिनट, और यहाँ पे दे देंगे यहाँ पे आवर, फॉर्मेट है हमारे यहाँ पे HH 12 आवर फॉर्मेट है यहाँ पे, और यहाँ पे मिनट दे देंगे यहाँ पे, AM हटा देंगे यहाँ पे मिनट, और मेरिडियन दे देंगे AM और PM यहाँ पे, ठीक है। HH 12 फॉर्मेट है यहाँ पे, उसके बाद हम मिनट देंगे, उसके बाद AM और PM देंगे यहाँ पे। तो जैसे रन करेंगे यहाँ पे, तो अभी टाइम कितना बजा है, 8 आवर 29 मिनट, और AM मेरिडियन AM है, मतलब ये अभी सुबह का ये टाइम है यहाँ पे, ठीक है। तो हियर अभी हम क्या करेंगे कि ठीक है। तो अभी यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 16, कन्वर्ट स्ट्रिंग टू डेट। तो अभी हमें क्या करना है, स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग है हमारे डेट की स्ट्रिंग है यहाँ पर ही, उसको हमें डेट के अंदर क्या करना है, कन्वर्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए हमें इस तरीके से करना होगा, पहले हमें लेना होगा सेलेक्ट, और यहाँ पे फंक्शन है टू डेट नाम का फंक्शन है यहाँ पे, टू डेट नाम का फंक्शन है यहाँ पे। तो टू डेट फंक्शन है, उसको पहले हमें डेट दे देंगे, तो जैसे कि 16 है यहाँ पे, 16 फरवरी 2025 यहाँ पे दे दिया हमने, ठीक है। तो ये हमारी डेट है, तो इसको हमें कन्वर्ट करना है डेट के अंदर। तो यहाँ पे डेट के अंदर इस तरीके से करेंगे DDMMYY, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये स्ट्रिंग टू डेट कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे डेट स्ट्रिंग है यहाँ पे, तो हमने इस फॉर्मेट में उसको डेट के अंदर कन्वर्ट कर लिया यहाँ पे। तो जैसे भी आउटपुट आएगा यहाँ पे, तो हियर डेट टाइम फील्ड वैल्यू आउट ऑफ रेंज यहाँ पे 1625, तो यहाँ पे आउट ऑफ रेंज कहा गया है, यहाँ पे 25 की जगह पे 24 देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। और इसको रन कर देता हूँ यहाँ पे। सर वो 20 या फिर 16 चेंज करना पड़ेगा?
हाँ सॉरी, यहाँ पे 20 ये 2 है ना, यहाँ पे सेकंड मंथ है यहाँ पे, बराबर है। ठीक है, 2025 कर देंगे यहाँ पे। तो डेट रन करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये डेट में कन्वर्ट हो चुका है यहाँ पे। तो ये डेट हो चुकी है ये किसकी, यहाँ पे ये स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर दिया हमने डेट फॉर्मेट में यूजिंग टू डेट फंक्शन यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से। ओके, सो नाउ यहाँ पे ठीक है ना। उसके बाद हम और भी यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, ऐड 7 डे टू गिवन डेट। अभी हमें जो डेट दिया जाएगा उसके अंदर 7 डे हमें ऐड करके एक नया डेट क्या करना है, क्रिएट करके दिखाना है उनको। ठीक है, तो उस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, डेट बना सकते हो। यहाँ पे नया डेट क्रिएट कर सकते हो उसके अंदर 7 डे ऐड करके। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से इसको करना होगा। सेलेक्ट मान लो अभी करंट डेट है, यहाँ पे करंट डेट है, उसके अंदर मुझे क्या करना है, 7 डे ऐड करना है। तो इंटरवल कितने डे ऐड करना है, 7 डेज। ठीक है, इस तरीके से आपको काम करना होगा यहाँ पे सेमीकोलन। तो यहाँ पे करंट डेट है, यहाँ पे उसके अंदर इंटरवल हमने ऐड किए कितने, 7 डेज के। तो 7 डेज की डेट निकल के आएगी, आज के डेट के अंदर 7 डेट लगा के डेट निकल के आएंगी। तो 24 डेट यहाँ पे निकल के चला आया है यहाँ पे। ठीक है, तो आज 17 डेट के अंदर 7 डे अगर ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 24 डे की नया डेट, 24 डेट निकल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप डेट में कुछ डे ऐड करके नया डेट भी क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। तो ये आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पे ये। ठीक है, सो नाउ उसके बाद है यहाँ पे 18 सब्ट्रैक्ट 1 मंथ फ्रॉम गिवन डेट। ठीक है, तो जो भी डेट है उसमें से एक मंथ हमें सब्ट्रैक्ट करके दिखाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे किस तरीके से करेंगे, सेलेक्ट यहाँ पे करंट डेट, हम करंट डेट में एक मंथ डिलीट करेंगे करंट डेट, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करंट डेट माइनस इंटरवल 1 मंथ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, इंटरवल देना है। यहाँ पे सेलेक्ट करंट डेट के अंदर माइनस इंटरवल 1 मंथ करेंगे तो 1 मंथ पीछे वाला डेट यहाँ पे निकल के आएगा। तो यहाँ पे 17 जनवरी यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे। तो आप डेट को क्या कर सकते हो, कुछ डे और मंथ से उसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हियर उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 19 क्वेश्चन है यहाँ पे। ऐड 2 hours to a given date, given timestamp। ठीक है, तो जो भी टाइम है दिया हुआ उसके अंदर क्या करना है, 2 आवर ऐड करना है आपको यहाँ पे। ठीक है, तो आप इस तरीके से करेंगे यहाँ पे सेलेक्ट करंट टाइम स्टैम्प ले लिया हमें, प्लस यहाँ पे इंटरवल कितना करना है, 2 आवर्स ऐड करना है उसको, आवर्स 2 आवर्स उसके अंदर हमने यहाँ पे ऐड कर दिया यहाँ पे। तो करंट टाइम है उसके अंदर 2 आवर ऐड करके नया टाइम बनाया है यहाँ पे। ये यहाँ पे 10:36 यहाँ पे ये हो जाएंगे आपके। तो अगर 2 आवर्स अगर हमने इसके अंदर ऐड कर दिया तो अभी करंट टाइम के हिसाब से। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कुछ आवर भी ऐड कर सकते हो आपके करंट टाइम स्टैम्प के अंदर यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे 20 कैलकुलेट डिफरेंस बिटवीन
टू डेट्स। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है इंटरव्यू में, कैलकुलेट डिफरेंस बिटवीन टू डेट्स। अभी जो आपको दो डेट में इसका डिफरेंस आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दो डेट का डिफरेंस आप फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से। तो सेलेक्ट यहाँ पे आप डेट लिखना है आपको, और दो डेट है, मतलब मेरी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे जैसे कि 1997 57 यहाँ पे, ठीक है। ये मेरी डेट है यहाँ पे। तो इससे मैं क्या करूँगा, आज का करंट डेट कितना है यहाँ पे 2025 डेट है यहाँ पे, सेकंड मंथ है यहाँ पे, और डेट है 17 यहाँ पे, ठीक है। इस डेट के अंदर से मैं माइनस इस डेट को करूँगा यहाँ पे, और आगे इसके डेट लिखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे डिफरेंस मिलेंगे किसके अंदर, डेज के अंदर, कि कितने डेज हुए हैं आज तक यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे मैं इसको रन करूँगा यहाँ पे, तो 12,705 डे हुए हैं मेरा जन्म हो के दो डेट में। तो इतने डेज हुए हैं यहाँ पे, तो ये इसका डेट का डिफरेंस आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। डेट का डिफरेंस, अगर आपको इस डिफरेंस को ईयर में कन्वर्ट करना चाहते हो आप तो इसको ब्रैकेट दे के यहाँ पे डिवाइडेड बाय 365 करेंगे, 365 यहाँ पे, और इसको रन करने के बाद हमें ईयर मिलेंगे कि कितने ईयर हुए हैं यहाँ पे। तो 34 ईयर हुए हैं मेरा जन्म हो के आज तक। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डेट का डिफरेंस निकाल सकते हो, और ईयर से डिवाइड करके आप आपका जन्म तारीख भी निकाल सकते हो यहाँ पे, कोई बात नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डेट का डिफरेंस आप निकाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से अभी हम यहाँ पे आगे देखेंगे, और यहाँ पे 21 क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एज ऑफ अ पर्सन given their birthday, birth डेट, ठीक है। तो आपको किसी पर्सन का एज निकालना है उसके बर्थ डेट के हिसाब से, तो वो कैसे निकालेंगे, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, शेयर जैसे सेलेक्ट, और फंक्शन है यहाँ पे एज फंक्शन है, यहाँ पे एज फंक्शन है, और यहाँ पे हमें क्या करना है, उसका बर्थ डेट देना है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे ये डेट दे दिया मैंने, और उसका बर्थ डेट देना है। तो जैसे मेरा 1990 है यहाँ पे, और यहाँ पे 5 और 7 है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हमें बर्थ डेट निकाल के देगा यहाँ पे, ओके। सो राइट बटन यहाँ पे रन करने के बाद आ गया 34 ईयर 9 मंथ 10 डेज, ये मेरा क्या है एज है यहाँ पे आज तक का, जो मेरे गिवन बर्थ डेट के हिसाब से। तो इस तरीके से आप भी क्या कर सकते हो, आपका एज भी यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो यहाँ पे यूजिंग कमांड, यहाँ पे कैलकुलेट द एज ऑफ पर्सन गिवन देयर बर्थडे। तो आपके एप्लीकेशन में भी आपको एज कैलकुलेट करना होता है किसी क्लाइंट का, मतलब किसी एप्लीकेशन के अंदर किसी एंटिटी का एज कैलकुलेट करना है ऑब्जेक्ट का, तो आप यहाँ पे इस तरीके से उसका एज कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ पे यूजिंग एज कमांड, ठीक है। तो एज कमांड से सिर्फ हम टोटल आज तक कितने दिन हुए हैं यहाँ पे इससे ये हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हो कि करंट डेट से कितने दिन, मतलब आप जो डेट हमने दिए है उस डेट से और करंट डेट से कितने दिन हो चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। नाउ उसके बाद हम देखेंगे
ओके, तो इस तरीके से सिनेरियो टाइप क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, जैसे कि कैलकुलेट द एंड ऑफ प्रोजेक्ट गिवन the start date and duration in a day। ठीक है, तो एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट दी गई है और उसको कितना ड्यूरेशन लगेगा ये भी दिया है, उससे वो प्रोजेक्ट कब कंप्लीट होगा उसका कैलकुलेशन करना है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमें इसका रिजल्ट निकाल के देना है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले है मान लो कि उन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट दिया है हमें यहाँ पे सेलेक्ट डेट, प्रोजेक्ट का स्टार्ट डेट दिया है उसने, जैसे कि 2024 को प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था 12 मंथ के अंदर और डेट था 26। ठीक है, 26 डेट था यहाँ पे, और उसके बाद ओके ये डेट था यहाँ पे, और उसको ड्यूरेशन लगने वाले है प्लस इंटरवल यहाँ पे उसको ड्यूरेशन लगने वाले हैं 9 मंथ यहाँ पे, तो 9 मंथ उसको ड्यूरेशन लगने वाले हैं। तो फाइनल प्रोजेक्ट का डेट यहाँ पे निकल के आएगा एज प्रोजेक्ट डेट। ठीक है, इस तरीके से आप क्यूरीफायर करोगे यहाँ पे और इसको रन करोगे यहाँ पे, तो प्रोजेक्ट का डेट यहाँ पे इंटरवल 9 मंथ डेट यहाँ पे क्यूरी एज डेट यहाँ पे सेपरेट आ गया। ओके, तो इसको रन करेंगे तो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट का डेट यहाँ पे निकल के आएगा कि प्रोजेक्ट कब ख़त्म होगा, 9 मंथ में 2025 में 9 मंथ में प्रोजेक्ट हमारा ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, हेलो, कैन यू हेयर मी? यस सर। यस सर। ओके, तो कांचन समझ में आया आपको? यस सर, समझ में आया। ये सारे फंक्शन सर डे टू डे हम यूज करते हैं प्रोजेक्ट में, जो आपने अभी समझाए ना। हाँ, तो ये फंक्शन इम्पोर्टेंट है, इंटरव्यू में भी इस तरीके के फंक्शन आपको इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं डेट के रिलेटेड यहाँ पे। ठीक है, यस सर। हाँ, तो और भी बहुत कुछ फंक्शन है, मैं आपको एज असाइनमेंट इसको दे दूंगा और उसके साथ उसके आंसर भी दे दूंगा, आप तो आप उसकी प्रैक्टिस कर लो।
ठीक है, यस। ठीक है, ठीक है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि वी हैव टू स्टॉप राइट नाउ, और मैं आपको असाइनमेंट के लिए ये शीट दे देता हूँ जो आप उसकी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। जो असाइनमेंट है और उसको कंप्लीट कर लो यहाँ पे। यस सर। ओके, ठीक है, चलो बाय, गुड बाय। और कल से हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर हमारा, ठीक है। व्यूज़ को हमने तो देखा ही है, व्यूज़ के अंदर थोड़ा अल्टर कंसेप्ट देखेंगे और उसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे यहाँ पे। या फिर जॉइन के ऊपर कुछ प्रैक्टिस लेना है, जॉइंस के ऊपर क्या करना है, वो कल नया टॉपिक स्टार्ट करना है या फिर जॉइन के ऊपर प्रैक्टिस लेना है।